हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरे प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग हमारी रहने वाली है भोलेनाथ की ब्लेसिंग के साथ। आज हम करने जा रहे हैं आप सभी के लिए एक ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ भोलेनाथ की तरफ से आप सभी के लिए संदेश। ठीक है, वो क्या है, क्या बताना चाहते हैं वो आपको, और क्या कुछ प्लान है प्रभु के आपके लिए, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे की रीडिंग को। और सबसे पहले बढ़ते हैं पार सिलेक्शन की तरफ आप सभी के लिए। देखते हैं शिव भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है उनकी तरफ से आपके लिए संदेश। तो करते हैं सबसे पहले पार सिलेक्ट। तो कार्ड आ चुके हैं। पायल नंबर 1 द सेंटर सन, एंड पायल नंबर 2 है आप लोगों के लिए सीक्रेट इनर स्पेस। ठीक है, तो पिक कीजिए कोई भी वन कार्ड और शुरू करते हैं हम पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग से। ठीक है, तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग की शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, तो आइए देख लेते हैं आपकी तरफ भोलेनाथ की तरफ से क्या संदेश है आप सभी के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैसेज है आप लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़, ढेर सारे सक्सेस और ढेर सारी हैप्पीनेस और ढेर सारी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो पीस चाहते हो, वो पॉसिबिलिटीज़ चाहते हो, और कहीं ना कहीं एक अपने टैलेंट को एक बेहतर वे से लोगों के सामने में प्रस्तुत करना चाहते हो, या ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं आपके लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकते हैं आप सभी के लिए प्रभु की तरफ से, क्या वो बताना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। तो यहाँ पर कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है किसी वे से, हम यहाँ पर यही देखेंगे कि प्रभु आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या प्लान है प्रभु का आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यही 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कार्ड इतनी तेज़ी के साथ आया है, तो ये है माँ पार्वती। ओके, और देख लेते हैं क्या है भोलेनाथ की तरफ से मैसेज, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। लॉर्ड गणेशा एंड सत्य। ओके, ध्यान। ओके, तो मैं यहाँ पर पहले सभी कार्ड आप लोगों के लिए पुल अप करूँगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
हम सभी मैसेजेस को लेना चाहते हैं। थोड़े से कार्ड मैं बाद में लूँगी, अभी के लिए यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है प्रभु की तरफ से आपके लिए। भोलेनाथ की तरफ से पालमा बन के लिए क्या संदेश है। ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपको यही बोलना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पालमा वन, कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आप लोग अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल फेस से चल रहे हो अभी, ठीक है, जो भी स्ट्रगल फेस चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, जो भी अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, अपने अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, अपने घर में खुशहाली चाहते हो, घर में समृद्धि चाहते हो, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हो अपने घर में जो खुशहाली से भरा हो, प्रेम से भरा हो, संपन्नता से भरा हो, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के मन में एक ऐसी भावना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसके लिए आपको प्रयास करते रहने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है निराश नहीं होना है, बल्कि अपना एफर्ट करते रहना है, ठीक है। एक तो इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि क्योंकि यहाँ पर माँ पार्वती की ऊर्जा हमेशा हमें ये बताती है कि हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी स्टेज में हारना नहीं है, ठीक है, बस लगे रहना है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही मैसेज है भोलेनाथ की तरफ से कि अपना कर्म करते रहो पायलमा वन, ठीक है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज़ है और कहीं ना कहीं आप लोगों को यही एक मैसेज दिया जा रहा है इन कार्ड के थ्रू कि आप मेरे ब्यूटीफुल पायलमा वन, आपकी लाइफ में चुनौतियां हैं डेफिनेटली, लेकिन इन चुनौतियों से निकलकर ही आप लोगों को वो सच्चाई की राह पर आप आगे बढ़ोगे, वो सच को देख पाओगे, वो खुशियों को आप देख पाओगे जो आपके लिए लिखी गई है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको एक मजबूती के साथ आपने हैंडल करना है। उस स्थिति को हारना नहीं है। इस स्टेज में आपको ये बोला जा रहा है सत्य के पक्ष में खड़ा रहना है आपको, ठीक है। भले ही आपके अराउंड ऐसे लोग होंगे डेफिनेटली जो झूठ का सहारा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है ट्रुथ के साथ आगे बढ़ो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, और कभी भी सच्चाई का साथ मत छोड़ो। साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर भोलेनाथ की एक ऐसी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जो मुझे बताती है कि आप मेरे ब्यूटीफुल पायलमा वन, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, बल्कि आप दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करोगे, दूसरों के लिए आप लोग बहुत कुछ करोगे, ठीक है। वर्थ की एनर्जीज है। आप लोगों का जन्म यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए किसी खास उद्देश्य से आप इस धरती पर आए हो, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। तो कभी भी सच्चे का साथ मत छोड़ें, सत्य के साथ आगे बढ़ें। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने टाइम पर सॉल्व ज़रूर होंगी, लेकिन कोई भी जब दुख आता है, तकलीफ़ आती है ना, हमको लगता है कि मेरे ही साथ ऐसा होता है, मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर उन परेशानियों का डटकर सामना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को एक नई ऊर्जा में हम होते हैं। डेफिनेटली जब कोई बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाती है ना, तो कितना सुकून मिलता है, कितना अंदर से आंतरिक खुशी महसूस होती है ना, कि फाइनली ये जो बवाल था ये हट गया, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। जब हम किसी परेशानी से निकलते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है मन को। तो यहाँ पर आपको भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में हैं,
यहाँ पर कुछ भी अपने आप नहीं होगा, हमें अपने कर्म, अपने एफर्ट तो करने ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पर माँ पार्वती आई हैं आपके लिए। वो कहती हैं कि हारना नहीं है, बस अपना कर्म करते रहना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके साथ प्रभु हैं, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है वो हमेशा आपके साथ है। लॉर्ड गणेशा भी हैं आपके साथ डेफिनेटली। तो आपकी जो भी अड़चने हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो तो अपने आप ही सॉल्व तो होंगी, लेकिन कर्म डेफिनेटली आपको करने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सतयुग नहीं है मेरे ब्यूटीफुल भगवान, ये कलयुग है। यहाँ पर कर्म ही प्रधान है। जो कर्म करेगा, जो कार्य करेगा, उसी को सफलता मिलेगी। बिना हाथ पैर मारे तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, कहते हैं ना। तो यही एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए भी फील हो रही है। मेरी ब्यूटीफुल पालवन, अपना कर्म करते रहो आप, ठीक है। और ईश्वर के साथ कनेक्ट हमेशा रहना। ईश्वर ही आपके सबसे बड़े परम मित्र हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपके लिए यही संदेश है कि अपना कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और डेफिनेटली सत्य का साथ मत छोड़ो। आपको लगता है ना मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, कि कोई मैं इसके आगे मुझे हाथ फैलाना पड़ता है, या ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, तो ऐसी भावना अपने मन में मत लाएं, ठीक है। ये भी आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही साथ वर्थ के एनर्जीज के थ्रू आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत खास मकसद से ही धरती पर आए हो। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, बहुत कुछ ऐसे काम होने हैं, इसलिए आप इस धरती पर आए हो। यहाँ से देख लेती हूँ और क्या कुछ मैसेज है भोलेनाथ की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पालमा वन के लिए। क्या मैसेज है पालमा वन के लिए? द हाई प्रिस्टेस एंड है यहाँ पर द हैंगमैन। डेफिनेटली कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं आपके जीवन में, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसमें आप अभी थोड़ा सा स्थितियों के साथ जूझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर घबराना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि आपने ओरिजिनल अगर हैंगमैन के एनर्जीज वाला डेफिनेटली कार्ड देखा हो तो उसमें वो व्यक्ति उल्टा लटका होता है, और साथ ही साथ उसके क्राउन में एक बहुत सारी सूर्य की रोशनी, एक क्राउन दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी वहाँ से झलक रही होती है। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से ईश्वर पर सरेंडर किए हुए, ईश्वर पर विश्वास है आपको, ठीक है। और आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, परेशानी है, चिंता है, लेकिन फिर भी विश्वास है अपने प्रभु पर, एक सहारा है अपने ईश्वर का। तो जिस भी वजह से आपने प्रभु पर सहारा किया है, प्रभु पर विश्वास किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इस परेशानी से बाहर निकालेंगे, जिस भी परेशानी में आप फंसे हुए हो। आप अपनी लाइफ में, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है ना, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं बचपन से ही। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज है। समय से पहले ही आप बड़े हो गए हो पालमा वन। समय से पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके सिर में आ गई हैं कहूँ, या खुलकर कोई भी जो बचपन को जिया जाता है ना, वो बचपन आपने नहीं जिया पालमा वन, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा प्रभु से आपका रिश्ता जो है बचपन से ही एक लगाव सा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक कनेक्टेड आप लोगों की सोल बचपन से ही अपने ईश्वर के साथ, जैसे होते हैं ना आजकल के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिखाई देती है ना, आप बचपन से ही प्रभु के साथ आपका जो एक कॉन्वर्जेसन है, आपका जो एक कनेक्शन है कहूँ, वो डेफिनेटली रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो कुछ भी बोलो तो वो मान लेते हैं।
तो पहले के ज़माने के कहूँ या 1986 या कहूँ तो मैं 1980 या अब आप लोगों के 95 तक ईयर तक के जो भी बच्चे रहे हैं, डेफिनेटली उनका जो एक कनेक्शन रहा है, डेफिनेटली ईश्वर के साथ वो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको बचपन से ही ये बोला जाता था कि ईश्वर हर जगह है, हर जगह ईश्वर है। तो आप अगर कुछ भी बात बोलोगे तो वो सुन रहा है, ठीक है। आपके जो भी कर्म है वो नोट कर रहा है, आप जो भी करते हो वो देख रहा है। ऐसी बातें उनके मन में डाल दी गई थी बचपन से ही। ऐसे बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पालमा 1 पीपल। तो कहीं ना कहीं आप जब अकेले होते थे, जब आपको दुख होता था, तो अपनी दिल की बात आप उनसे बयां करते थे। ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों के लिए। पायल नंबर 1, तो आप पायल नंबर 1, इतना दुख आपने देखा है बचपन से ही डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों की, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसकी वजह से भी आप आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, आप इजीली उसको गिव अप नहीं करते हो, इजीली उससे हारते नहीं हो, आप डट कर उसका सामना करते हो। तो आपकी यही बात है जो प्रभु को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी की स्थिति में जो भी इस सिचुएशन हुई है ना, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर आपको, अब आप धैर्य छोड़ रहे हो, अब आप लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास लाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है विश्वास करो, ठीक है। वो प्रभु हमेशा आपके साथ है। जैसे आप लोग बचपन में ये सोचा करते थे कि वो हमारे साथ है, हमारी बातें सुन रहे हैं, वो अभी भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो अभी भी आपके साथ है, ठीक है। तो कुछ कार्ड और देख लेती हूँ, मैं टैरो से देखती हूँ आपके लिए। पायल नंबर 1, क्या मैसेज है और भोलेनाथ का मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, क्या और कुछ मैसेज है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ और मैसेज है प्रभु की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए? प्लीज़ गाइड मी। क्या कुछ और मैसेज है पायल नंबर 1 के लिए भोलेनाथ की तरफ से? किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर प्रभु की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। देखिए, किंग की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक पैशनेट ऊर्जा में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने मन को कहूँ एक अलग जगह आपने लगाना है, ठीक है। अपने कार्य की तरफ, अपने क्रिएटिविटी की तरफ, ठीक है, अपने करियर की तरफ आपको अपने मन को लगाने की ज़रूरत है। अभी जो भी आप ओवर इमोशनल हो रहे हो या जो भी स्थिति चल रही है आप लोगों की लाइफ में, उसमें आपको डेफिनेटली एक बादशाह की तरह सोचना है, ठीक है। किंग की तरह एक राजा की तरह आपने सोचना है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। नॉलेज आपके पास भरपूर है, क्रिएटिविटी आपके पास भरपूर है, तो उसका इस्तेमाल करना है आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। जहाँ पर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और जहाँ पर आपके पास नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों की लाइफ में जिस भी स्थिति में आप फंसे हुए ना, उससे बाहर निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये प्रभु का आप लोगों के लिए मैसेज है। तो हारो मत, ठीक है, लगे रहो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। 2 किंग की एनर्जीज है और अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है आप लोगों के लिए। तो जब प्रभु का साथ है तो फिर क्या डरने की बात है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो कहीं ना कहीं प्रभु आप लोगों को जो समझाना चाहते थे डेफिनेटली आप समझ चुके हो, और वो हमेशा आपके साथ है, वो यही आपको बताना चाहते हैं। तो मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि प्रभु की तरफ से आपके लिए क्या प्लान है, क्या प्लान कर रहे हैं भोलेनाथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। क्या प्लानिंग हो रही है भोलेनाथ की मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल।
क्या प्लान कर रहे हैं भोलेनाथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, उनकी आने वाली लाइफ को लेकर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। क्या प्लान कर रहे हैं भोलेनाथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, उनके आने वाले कल के लिए। 7 ऑफ कप, द डेविल, प्रिंसेस ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 लास्ट कार्ड, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर प्रभु की तरफ से आपके लिए क्या प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पर प्रभु आप लोगों के लिए मैं कुछ कार्ड और लूँगी, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जीज है। अभी जो भी आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, या जो भी अभी आप लोगों की लाइफ में जो भी इमोशनल साइड से जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, उससे प्रभु आपको बाहर निकालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेविल की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी से, इस एंजाइटी से, इस स्थिति से प्रभु आपको बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये डेविल की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिजायर आप लोगों के मन में है, जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। ये रिश्ते हो सकते हैं, या करियर हो सकता है, कुछ भी ऐसा है डेफिनेटली। तो यहाँ से प्रभु आप लोगों को निकाल रही हैं, डेफिनेटली निकालने की तैयारी हो रही है। प्रिंसेस ऑफ कप के थ्रू यहाँ पर आप लोगों के जीवन में कोई पर्सन, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नई राह खुलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ प्रिंसेस ऑफ कप की एनर्जी जो मुझे यही बताती है आप लोगों के लिए कि डेफिनेटली कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नया पार्टनरशिप, कुछ नया डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है, जिसके आने से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। डेफिनेटली आप लोगों को ये लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, क्या है जो मुझे अब आगे करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी डेफिनेटली। तो इस कन्फ्यूजन से आप बाहर आ जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर फिर से प्रिंसेस ऑफ कप की एनर्जीज है जो मुझे बता रही है कि डेफिनेटली आप इस स्थिति से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर गॉड की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए प्लानिंग हो रही है कि आप जिस भी स्थिति में हो वहाँ से आप लोगों को निकाला जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, थोड़ी कन्फ्यूजन है डेफिनेटली, लेकिन आप इस स्थिति से बाहर आ जाओगे। थोड़ी और कार्ड से यहाँ से फाइनल करते हैं क्या है गॉड का प्लानिंग मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। भोलेनाथ क्या प्लान कर रहे हैं पायल नंबर 1 के लिए, यहाँ से देख लेती हूँ मैं। और कल से 7 ऑफ जर्नी, 7 ऑफ रोजेस की एनर्जीज है, द किंग ऑफ रोज की एनर्जीज है, एंड 7 ऑफ की एनर्जीज है। ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक द डिवाइन फिजिशियन। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यहाँ पर प्रभु की, भोलेनाथ की आप लोगों के लिए ये प्लानिंग चल रही है कि वो आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी स्थिति में आप फंसे हुए ना, इस स्थिति से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। द किंग ऑफ रोज की एनर्जीज है यहाँ पर, कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप की एनर्जीज को शो करता है ये कार्ड। तो किंग, तो यहाँ पर किंग की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं पायल नंबर 1 आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, एक ऐसी राह पर आप लोगों को प्रभु ले जाना चाहते हैं ना, जहाँ पर आप बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी विजडम और बहुत सारी नॉलेज को गेन करने वाले हो, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट आप हासिल कर पाओगे जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे कि मैं वो अचीव कर पाऊँ। ठीक है, जैसे पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों में चलते हैं डेफिनेटली, तो वो जब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी यहाँ पर जो मंजिल आपने अपनी लाइफ में तय की है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूँगा या नहीं, जो भी आपने सोचा है डेफिनेटली, तो यहाँ पर गॉड की प्लानिंग ये है कि आपको उस मुकाम तक पहुँचाएंगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो।
कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण करने का यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है प्रभु भोलेनाथ की तरफ से। और इसके साथ साथ आपके जीवन में वो प्यार, वो खुशियाँ, वो इमोशंस जो अभी आप ड्रेन महसूस कर रहे हो, जो इमोशनली आप जो बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके रिलेशनशिप में, वो सेटिस्फेक्शन आप लोगों को फील होगा डेफिनेटली। तो ये कुछ प्लानिंग है प्रभु की तरफ से आपके लिए मेरे ब्यूटीफुल पालमा वन। तो काफ़ी ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए प्लानिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं ये प्लानिंग आप लोगों को ढेर सारी अबंडेंस, सक्सेस और ग्रोथ, और कहीं ना कहीं नेम, फेम और एक एम्परर की एनर्जीज में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो एक लग्जरियस लाइफ आप लोग डिजर्व करते हो, एक ऐसी स्थिति पर प्रभु आप लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। कुछ गाइडेंस कार्ड में देखूंगी आप लोगों के लिए, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन यूनिवर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं भोलेनाथ, क्या कुछ गाइडेंस है जो बताना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को, क्या उनको फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या कुछ गाइडेंस है पायल नंबर 1 के लिए। लाइक अट्रैक्ट लाइक, ओके। अच्छाई, जो अच्छाई होती है ना उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, जो खुशियाँ होती हैं उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, क्या तुम पसंद करते हो, हंसना पसंद करते हो तो हंसने की ऊर्जा को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। ठीक है, ओके। तो जो आपको पसंद है उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, ये आपसे कहा जा रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके साथ थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, उसके साथ थोड़ा सा और ज़्यादा उसको वर्क करने की ज़रूरत है। आस्क फॉर गाइडेंस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए आप हेल्प मांगिए अपने ईश्वर के साथ, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनसे हेल्प मांगिए, आपके अराउंड वो हेल्प मौजूद है। ठीक है, और प्रोसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क कीजिए, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। ठीक है, तो ये कुछ गाइडेंस है, इसको फॉलो कीजिए और डेफिनेटली जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और गॉड की प्लानिंग, भोलेनाथ की प्लानिंग आप लोगों को एक उच्चतम शिखर तक पहुंचाने की है। तो मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपना जीवन में सत्य के साथ आगे बढ़ें, जो आपकी खूबी है उसको खोने मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम इस दुनिया में बचे हैं, है ना। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है संदेश भोलेनाथ की तरफ से, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। कहीं ना कहीं आप अपनी आपके अंदर बहुत सारी डिज़ायर है पायल नंबर 2, बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है ना, आप अपनी अंदर की उस कला को कहूँ या आपके अंदर जो डिज़ायर है उसको एक नया आयाम नहीं दे पा रहे हो, एक नई वे से कह सकते हैं ना। जैसे हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे विचार हैं हमारे अंदर, और कहीं ना कहीं हम बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ठीक है, नॉलेज आपके पास भरपूर है, बहुत सारे आप लोगों के पास आइडिया हैं, लेकिन शुरू कैसे करूँ मैं, आगे कैसे बढ़ूँ, कहीं ना कहीं ये झिझक, ये डर आप लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मेरी ब्यूटीफुल पैनवन, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कुछ ऐसे फियर भी मुझे देखने को मिल रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं।
तो यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है भोलेनाथ की तरफ से, क्या संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए भोलेनाथ की तरफ से। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल रीडिंग की भोलेनाथ के संदेश मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ आप लोगों के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है डेफिनेटली प्रभु के मैसेजेस को रीड करना, डेफिनेटली आप सभी के लिए। क्या संदेश है पायल नंबर 2 के लिए। ओके, धारणा, धारणा, क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए भोलेनाथ की तरफ से। क्या बताना चाहते हैं पायल नंबर 2 को प्रभु, क्या मैसेज देना चाहते हैं पायल नंबर 2 को। अलाउविंग, कंपैशन, नॉन-डुअलिटी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेज है प्रभु की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए पायल नंबर 2, आपके अंदर जो भी डर है ना, उस डर को बाहर निकालो, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उस डर से बाहर आने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। समाधि की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर है। और जैसे मैंने कहा आपको कि आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन उसको आप लोग सही शब्दों में उसको तराश नहीं पा रहे हो, या सही वे में उसको एक रूप नहीं दे पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि आप उसके लिए आगे बढ़ो। ठीक है, अब आपको मुझे यहाँ पर ध्यान मेडिटेशन करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है। डेफिनेटली समाधि की एनर्जीज़ है यहाँ पर, समाधि की एनर्जीज़ ऐसे ही नहीं आती। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ रेयर सोल हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट थे, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ उन्होंने हासिल की थी पास्ट लाइफ में। तो अभी आपको डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है प्रभु की तरफ से कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कीजिए, जिसकी वजह से आपको खुद ब खुद अनुभव होंगे, खुद ब खुद आप लोगों को पता चलेगा। अभी आप लोगों को योगाभ्यास, प्राणायाम, ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है, ताकि जो आपके, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है ना मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, वो कभी ख़त्म नहीं होती है ना। हमारे जन्म के साथ साथ जो हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ की होती है, जो हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की होती हैं, वो हमारे आने वाले जन्मों तक हमारे साथ रहती है। मान लीजिए आपने इस जन्म में बहुत सारी सिद्धि हासिल की है, बहुत सारा आपने ज्ञान हासिल किया है स्पिरिचुअल वे से मैं कहूँगी, तो वो ज्ञान आप लोगों का अगले जन्म तक आपके साथ रहेगा, और वो राइट टाइम आने पर आप लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है ये सही टाइम आ चुका है, अब अपनी सोल ग्रोथ के लिए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। मूलाधार की एनर्जीज़ है, जो भी फियर है आप लोगों के मन में, जो भी डर है, डेफिनेटली उससे बाहर आपको निकलना है। ठीक है, ये आपके लिए एक रेयर मैसेज। ओके, तो मेरा डॉग भाग कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं, अभी वो राइट टाइम आ चुका है कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल वे से कनेक्ट करने का। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो पैसन है, उसको आप लोग एक सही वे में लेके जाएं। ठीक है, अलाउविंग की एनर्जीज़ को हमें यहाँ पर क्या बोला जाता है, अलाउविंग की एनर्जीज़ नटराज स्वरूप की एनर्जीज़, शिव जी की, भोलेनाथ की, महादेव की। तो अपने आप को कहीं ना कहीं अलाउ कीजिए उस एनर्जीज़ में जाने के लिए। ठीक है,
कहीं न कहीं यहाँ पर प्रभु आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके अंदर की ऊर्जा को अभी जागृत करने की ज़रूरत है। जिससे कि आपके जो भी फ़ियर हैं, जो भी आप लोगों के इश्यू हैं किसी चीज़ को लेकर, जो भी आपके अंदर के डर हैं वो बाहर आ सकें। ठीक है? कंपेनियनशिप की एनर्जीज़ कहीं न कहीं आपको ओके, तो ये कुछ मैसेज है। अब देख लेते हैं टैरो से क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। कुछ कार्ड मैं यहाँ से लेती हूँ आप लोगों के लिए। क्या है पायल नंबर 2 के लिए भोलेनाथ की तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज। पायल नंबर 2, जजमेंट, द मैजिशियन। ओके, और द चैरियट की एनर्जीज। तो पायल नंबर 2 यहाँ पर प्रभु की तरफ से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है ना आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जिस भी स्टेज में अभी आप फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हो, जो भी आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको नया रूप देना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में वो समय आने को तैयार है। ठीक है, और द मैजिशियन की एनर्जीज़ के थ्रू आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी नॉलेज, अपनी टैलेंट, अपनी स्किल का बहुत बेहतर तरीके से उसको यूज कर पाओगे, ये प्रभु आपको बताना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जीज़ मुझे ये भी बताती है कि जो आपके अंदर टैलेंट है ना कहीं वो अब एक नया रूप लेने वाला है द जजमेंट की एनर्जीज़ के थ्रू। और द चैरियट की एनर्जीज़ के थ्रू डेफिनेटली अब आप आगे बढ़ने वाले हो। आप लोगों के लिए वो नई शुरुआत डेफिनेटली हो चुकी है इस रीडिंग के थ्रू। पायल नंबर 2, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली जिस भी कार्य में आप अपने आप को ले जाना चाहते कहूँ या जो भी नया कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो आप कर पाओगे। देख लेती हूँ और कुछ मैसेजेस प्रभु की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। भोलेनाथ क्या मैसेज देना चाहते हैं पायल नंबर 2 को। भोलेनाथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप, फोर ऑफ सोर्स, द हाई प्रिस्टेस, एंड वन लास्ट कार्ड प्रिंसेस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पर भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्रिंसेस ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है आपको। आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी चुनौतियाँ हैं, उनका सामना करके आपको आगे बढ़ना है। पायल नंबर 2, द वर्ल्ड। अपने आप को ये मत समझो कि मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता है, मेरे जीवन में ही ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों होती हैं। सारी की सारी जिम्मेदारियां, सारे के सारे बर्डन, सारी की सारी तकलीफ़ें मेरे ही सामने में, मेरे ही जीवन में क्यों आती हैं, क्यों मुझे ये फेस करना पड़ता है, क्यों मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, क्यों मुझे इमोशनली वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे क्यों प्राप्त नहीं होता है। पायल नंबर 2, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को है ना, थोड़ा सा जैसे आप लोग यहाँ पर एक जैसे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है, प्राणायाम की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो स्पिरिचुअल वे में आप लोग इस बात पर हो या नहीं हो, डेफिनेटली आपको इस बात में आने की ज़रूरत है। इस वे में आपको आने की ज़रूरत है। अब ये आप लोगों के लिए एक इनर कॉलिंग की तरह से ये रीडिंग आई है। पायल नंबर 2, कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है अपने अंदर से जुड़ने का, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, अपने ऊपर फोकस करने का, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का। ठीक है, अब समय आ चुका है, ये आपसे बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को योग, ठीक है, मेडिटेशन, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस
या मैं कहूँ अपने अंतर्मन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। डेफिनेटली यहाँ पर बार बार वही मैसेज आ रहा है। समाधि की एनर्जीज़ है, प्राणायाम की एनर्जीज़ है और 4 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है। तो आपको यहाँ पर इस टाइम पर अपने आप के साथ कनेक्ट करना है। थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ आप लोगों को झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अगर आपने अपने ऊपर फोकस नहीं किया, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया, अपने आप को इस मार्ग पर नहीं लेके जाओगे ना पायल नंबर 2, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यही मैसेज है प्रभु की तरफ से कि आपको कनेक्ट करना है। आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास करने की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, कितने ही सवाल तो आपको ध्यान मेडिटेशन के थ्रू आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा है कि आप पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे रहे हो, डेफिनेटली बहुत सारी सिद्धि या बहुत कुछ ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन की है। तो अभी आप लोगों का टाइम है कि अपने ऊपर फोकस करना, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करना। तो कहीं ना कहीं ये समय है अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाने का, तो जिसकी वजह से आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बाहर आएंगी निखर कर, द हाई प्रेस्टिज की एनर्जीज। तो आपको यहाँ पर प्रभु यही कहना चाहते हैं, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, साफ मैसेज है यहाँ पर। कोई यहाँ पर मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। डेफिनेटली सब क्लियर है यहाँ पर। अगर आप टैरो की नॉलेज रखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रभु का आपके लिए यही मैसेज है कि आप मेडिटेट कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ठीक है, सांसों पर ध्यान कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी इनर कॉलिंग है, और जब आप अपने अंतर मन से कहूँ या अपने ध्यान मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ और ज़्यादा इन्हेंस होंगे, जिससे आप लोगों को आगे का रास्ता क्लियर होगा। प्रिंसेस ऑफ सोर्स की एनर्जीज़, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उससे डेफिनेटली आप बाहर आ पाओगे, ठीक है। ये आप लोगों का फियर हो या कोई भी ऐसा कारण हो, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए प्रभु की तरफ से क्या प्लानिंग है, क्या प्लान है प्रभु की तरफ से। थोड़े से टैरो से देखते हैं, उसके बाद अदर डेक से देखेंगे हम। पायल नंबर 2, भोलेनाथ क्या प्लान कर रहे हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, उनके आने वाले कल के लिए क्या प्लानिंग चल रही है प्रभु की तरफ से पायल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, हम इसको लेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 कार्ड चाहिए। 2 कार्ड आ चुके हैं, 1 कार्ड और लेंगे हम। 10 ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ सोर्स एंड 1 लास्ट कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी स्ट्रेंथ। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर प्रभु की तरफ से आपके लिए ये प्लानिंग चल रही है कि आप अपनी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस, अबंडेंस, ढेर सारी खुशहाली, अपने घर में समृद्धि, सुकून और वो खुशहाली देख पाओगे। ये प्लानिंग प्रभु की तरफ से आपके लिए है, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आप उस चुनौतियों का सामना कर पाओगे। क्वीन ऑफ सोर्स, प्रभु आपको उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर आपसे, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जीज एंड प्रिंसेस ऑफ, अभी आप प्रिंसेस हो, ठीक है, अभी आपकी एनर्जीज थोड़ा सा लो है अभी, लेकिन जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ध्यान मेडिटेशन की तरफ फोकस करोगे, लाइफ में आ रहे चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे, तो डेफिनेटली आप लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे जो है क्वीन ऑफ सोर्स, जिसके सामने में कोई नहीं टिक सकता है, जिससे कोई जीत नहीं सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको इस पोजीशन पर देखना चाहते हैं, इस राह पर ले जाने की प्लानिंग चल रही है प्रभु की तरफ से आपके लिए। तो कुछ कार्ड और देखते हैं और क्लियर करते हैं इस मैसेज को, क्या है प्रभु की तरफ से पायल नंबर 2 के लिए
जो प्लान कर रहे हैं भोलेनाथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए वो क्या है। क्या है पायल नंबर 2 के लिए प्रभु की तरफ से प्लानिंग, क्या प्लानिंग चल रही है प्रभु की। भोलेनाथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या प्लान हो रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है। द लाइट ऑफ वर्ड, द आकाशिक फील्ड एंड है 5 ऑफ फोर्स, 8 ऑफ रोज कम्युनिटी। ओके, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए प्रभु की तरफ से क्या प्लानिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए एक 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 ऐसी एनर्जीज ही कहूँ, या एक मिनट, या एक ऐसी पावर, ठीक है, यहाँ पर द वर्ल्ड, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं आपके अराउंड कुछ ऐसे एनर्जीज है, या आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो आपको गाइड करना चाहते हैं, जो आपको एक ऐसी पाथ पर लेके जाना चाहते हैं जिसके लिए आप बने हो, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये वही बात है जैसे आप लोग, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि आपके अंदर नॉलेज है बहुत कुछ क्रिएट करने की, लेकिन आप उसको सही वे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, एक रूप में नहीं लेके आ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज वही संकेत दे रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर प्रभु आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, अब जो आप अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे हो ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी स्थिति अभी आप लोगों की लाइफ में आई है, जिसको आप सही शब्द में पिरो नहीं पा रहे हो, सही वे में आप उसको कर नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर प्रभु आपके लिए ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको राह दिखाएगा। ये गॉड की तरफ से प्लानिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। द आकाशिक फील्ड की एनर्जीज है, कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में किया जाएगा, कुछ ऐसी वो क्या कहते हैं, एक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं ना, कुछ ऐसी वो वर्ड्स नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलते हैं, ये कायनात, ये कुदरत कुछ ऐसा खेल रचने वाली है जिसके थ्रू आप अपनी उस उच्चतम एनर्जीज तक पहुंचाओगे, ठीक है। वो उच्चतम एनर्जीज आप लोगों को बहुत सारी खुशहाली देगी, जो आप काफ़ी टाइम से करना चाहते। कहते हैं ना, जब हम दिल से कुछ चीज़ करने की, जो हमारे मन में एक शिद्दत से कुछ करने की इच्छा होती है, जब हम उसको पूर्ण कर लेते तो कितनी खुशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपका कार्य अधूरा है पायल नंबर 2, जो आप करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए प्रभु यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसे पर्सन आप लोगों की लाइफ में भेज रहे हैं जिसके थ्रू मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में जो भी एक गुरु कहूँ या मैं कहूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कुछ ऐसे साइन कहूँ, या कुछ ऐसा क्रिएट किया जाएगा आपकी लाइफ में। ये कुदरत, ये कायनात, ये प्रभु की जो लीला है कहूँ मैं, यहाँ पर भोलेनाथ की जो लीला है, कहीं ना कहीं ऐसा खेल रचेगी कि आपकी लाइफ में आप एक ऐसी एनर्जीज़ में पहुंच जाओगे कहूँ, या ऐसे आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली जो भी आप करना चाहते हो उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे। ये आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पर प्रभु सब कुछ करेंगे, ठीक है। वन ऑफ फोर्स की एनर्जी, आकाशिक फील्ड की एनर्जीज, यहाँ पर आकाशिक की एनर्जीज क्या है, ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगा जो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। 5 ऑफ फोर्स की एनर्जीज यहाँ पर, ठीक है, समर और विंटर की एनर्जीज, जहाँ पर फसल, ठीक है, हार्वेस्टिंग का एनर्जीज है यहाँ पर पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी एक मेहनत है, कहीं ना कहीं उसका फल अब आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभु की तरफ से आपके लिए प्लानिंग हो रही है, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं रहोगे,
जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, जो आप करना चाहते हो उसके बहुत ज़्यादा करीब आप पहुंचाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रभु की प्लानिंग आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़बरदस्त मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कार्ड तो यहाँ पर ये देखिए, द आकाशिक फील्ड की एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड आप लोगों को संकेत दे रहा है मेरे ब्यूटीफुल पार्ट नंबर 2 कि आप जिस स्थिति में अभी हो, डेफिनेटली उस स्थिति से निकलने में आपके लिए ब्रह्मांड भी आपकी हेल्प करेगी, ये कुदरत भी आपकी हेल्प करेगी, और डेफिनेटली आप उस चीज़ को हासिल कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो ये प्रभु की तरफ से आपके लिए प्लानिंग, ज़बरदस्त प्लानिंग मेरे ब्यूटीफुल पार्ट नंबर 2 चल रही है। तो मैं यहाँ पर से आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पार्ट नंबर 2 के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है नेवर जज अनदर, तो किसी को भी जज मत कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, जज करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, जज मत कीजिए, कभी भी किसी को जज मत कीजिए, तू ऐसा है, तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमको, तो इस एनर्जी से बाहर आना है। डोंट रिलीजन्स योर पावर। ओके, कहीं ना कहीं अपनी पावर को आप लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ना, रिलीजन्स मतलब रिलायंस योर पावर, रिलाई, तू बार बार क्यों आता है अंदर?